हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय महाकाल इलेक्ट्रिक। महाकाल इलेक्ट्रिक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रूम हीटर। रूम हीटर कैसे रिपेयर करें। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी चलते हैं, भी ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं थंबनेल पर, यही रूम हीटर है। अभी फ़िलहाल में मैंने लाए थे कस्टमर, मैंने रिपेयरिंग करके उसको दे दिया। उसमें दिक्कत थी दोस्तों कि लोग जब आती है गर्मी तो लोग रख देते हैं तो जो चूहे होते हैं लोग, ये सब अपनी जगह उसमें बना लेते हैं, क्योंकि जानते हो वो सब इधर कोने में रहने वाले चीज़ हैं, तो अपने कहीं भी जगह पाते हैं तो घुस जाते हैं। तो उनके रूम हीटर में चूहा घुस गया था अंदर। कुछ बोरा काट कर रख दिया था, उसमें कचरा हो गया था। और थोड़ा ये वायर जो थी इसकी लीड, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 1 मिनट दोस्तों, लीड थी ऐसे बीच बीच में से काट कर, या ऐसे देख यहाँ से कटिंग कर दिया था, इस तरह यहाँ से काट दिया था लीड। तो लीड थी दोस्तों, काट दिया था। और बाकी इसका प्लग इतना आसानी से नहीं काट पाएगा, लेकिन लीड इसका कुतर दिया था दोस्तों। लीड कुतरने के बाद मैंने जब चेक किया, सबसे पहले मैंने उसकी सफाई की। कोई दोस्तों ना, सबसे पहले दोस्त अगर कोई भी पार्ट खोलो ना, तो सबसे पहले अगर कस्टमर बता देते हैं कि दिक्कत चल नहीं रही है, तो चलो ठीक है, वो तो पता चल गया आपको चल नहीं रही है। लेकिन सबसे पहले उस चीज़ की थोड़ा सफाई कर लेनी चाहिए। साफ़ करने के बाद फिर एक एक चीज़ बारी बारी से टेस्ट किया जाता है। तो वैसे सेम मैंने किया। तो उसको पहले सबसे उसमें थोड़ा कचरा घुस गया था, काट कर उसी में सब रख दिए थे चूहे। तो उसको मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद तो फिर उसके एक एक पार्ट को उसमें दोस्तों क्या रहता है ना, आपको जो थंबनेल पर दिख रहा होगा, सबका नाम मैंने डाल दिया है। थंबनेल पर देख लेना, इतना पार्ट उसमें लगा रहता था उसमें। और हाँ, पार्ट चेक किया तो मैं चेक करने के बाद वो बाहर से दिख रहा था वायर कुतरा हुआ, तो वायर को मुझे चेंज करना पड़ा। बाकी प्लग सही था, तो प्लग मैंने उसी को रहने दिया। उसको काट कर उसमें वायर कुछ लगाकर 2-3 मीटर वायर लगाकर, और बाकी वही प्लग था उसमें टेपिंग कर दिया, चले आया। तो प्लग वही चल रहा है, वायर 3 मीटर लगा। और बाकी उसमें टेस्टिंग करने के बाद फिर मिले एक स्विच। दोस्तों, ये स्विच कुछ जब फर्स्ट टाइम आप खोलोगे नए इलेक्ट्रीशियन भाई, तो देखना कुछ अलग टाइप की डिज़ाइन की गई है स्विच। इसको जब प्रेस किया जाता है तो अपने साथ भी लेकर देखिए। ये देखो, मैं ये प्रेस कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखिए, ये प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो सब अपने साथ सब लेकर उठ गई। अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये देखो सब अपने साथ लेकर उठ जाएगी। देखो दोस्तों, कुछ इस तरह खास डिज़ाइन की गई है इस स्विच। अगर किसी भाई को कमेंट बॉक्स में किसी को कुछ जानकारी चाहिए, नए इलेक्ट्रीशियन भाई जो हैं, कि कैसे चेक होती है, कैसे पता चलता है कि ये ख़राब है कि नहीं ख़राब है, तो दोस्तों मैं वीडियो इसकी ज़रूर दूंगा आपको बनाकर, अगर आपको चाहिए। बाकी अगर आपको जानकारी हो तो सही है। तो दोस्तों, इसका जो था ना, इसका एक कूल होता है, और एक वार्म होता है, एक हॉट होता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो दोस्त, जब कूल पर करते हैं ना, तो उसमें फ़ैन लगा होता है, सिर्फ फ़ैन ही चलता है। कूल पर करने के बाद सिर्फ फ़ैन ही चलता है। बाकी वार्म पर करते हैं जब, तो वार्म पर हल्का गर्म होता है, फ़ैन चलेगा और हल्का गर्म होगा हीटर, हल्का हल्का गर्म हवा फेंकेगा। फिर जब हॉट पर कर देते हैं, हॉट यानी ज़्यादा गर्म, तो दोस्त हवा के साथ साथ हवा तो फ़ैन चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा और हीट, ज़्यादा जितना उसकी क्षमता है हीट करने की, उतना वो गर्म होकर भी हवा फेंकती है। और दोस्तों, उसमें एक इंडिकेटर, तो आप जानते हैं इंडिकेटर किसी चीज़ में लगना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पता चलता है उसका पावर, उसमें उस मटेरियल में, उस कंपोनेंट में पावर आ रही है, इसलिए इंडिकेटर। तो उसमें एक इंडिकेटर लगा था दोस्तों। और बाकी उसमें एक लगा था थर्मोस्टेट ऑटो कट, कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा हीट हो जाए तो वो ऑटो कट कर दे।
बहुत ज़्यादा हीटिंग न उत्पन्न करे, क्योंकि आप रूम में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हीट रूम हो जाएगा तब भी दिक्कत है। इसलिए बहुत ज़्यादा हीट से बचाने के लिए उसमें एक ऑटो कट लिया कि उस समय समय पर अपना कट करता रहता है। समय समय जब उसे आवश्यकता लग जाती है कि अब थोड़ा सा हीट करनी चाहिए तो चालू हो जाता है, नहीं तो कट करके बंद कर देता है। तो दोस्तों आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों का कोई सुझाव हो, कमेंट कुछ पूछना हो इसमें आपको, तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।